हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था हमारा, जिसमें हमने क्या देखा, टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखी और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं हम डक्ट सिस्टम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डक्ट सिस्टम देख लेते हैं एक बार। डक्ट सिस्टम ऑफ मेल reproductive structure। देखो इधर, इसमें क्या क्या देखेंगे हम। सबसे पहले टेस्टिस देखेंगे। टेस्टिस से फिर जो देखा था हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स में क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फॉर्म होकर क्या बनाती हैं, लेटर टेस्टिस। लेटर टेस्टिस से आगे क्या निकलती है, वास डिफरेंशिएट 10 to 20 के नंबर में। ठीक है, जो कि किसमें जाकर ओपन होती है, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस के 3 पार्ट होते हैं, केपट, ठीक है, और कॉर्पस एंड कोडा। ये 3 एपिडर्मिस के पार्ट होते हैं। एपिडर्मिस के बाद फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस फिर सीधी जाके कहां पर मिलती है, जब इसमें सिक्रेशन डक्ट मिक्स होती है इसमें किसकी, सेमिनल वेसिकल की। ठीक है, तो तब इसको बोलते हैं एजुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट यूरिथ्रा में ओपन होती है। यूरिथ्रा में फिर आगे, यूरिथ्रा में 3 पार्ट होते हैं, जैसे हमें पता है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और पेनाइल यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये सब देखते हैं हम अभी यहाँ पर एक एक चीज करके समझेंगे। इधर देखो, ठीक है, ये है टेस्टिस, और ये है एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस आगे इसमें कन्वर्ट हो जाती है वास डिफरेंस में। तो ये है वास डिफरेंस। अभी बताऊंगा, सारा लेवल करूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये तो क्या है, टेस्टिस, ये है टेस्टिस। ठीक है, तो ये क्या है, एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस आगे किसमें कवर हो जाती है, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस आगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेसिकल। देखो इधर, ये है सेमिनल वेसिकल, तो ये किसमें ओपन होती है, फिर ये ओपन होती है यूरिथ्रा में। ठीक है, तो इधर भी बना लेते हैं, ये है सेमिनल वेसिकल, और ये इंडिपेंडेंटली ओपन हो रही है किसमें, यूरिथ्रा। किसमें ओपन हो रही है, यूरिथ्रा में। समझ में आया, ये है क्या, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के आगे वाली साइड यहां पर प्रेजेंट होती है क्या, बोलो, काउपर्स ग्लैंड। ये है काउपर्स ग्लैंड, और यहां पर है प्रोस्टेट। ये क्या है, प्रोस्टेट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोस्टेट को। ठीक है, ये है प्रोस्टेट। अब इसके आगे वाला जो पार्ट होता है, देखो इधर, ये 2 टिश्यू से मिलकर बना होता है। फर्स्ट तो है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस केवर्नोसा। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला टिश्यू है, ये क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है,
और इसके जो बाहर वाला टिश्यू होता है, ये पेनिस की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये बाहर वाला ये मिलकर बना होता है किससे, कोर्पोरा केवर्नोसा से। किससे मिलकर बना होता है ये, कोर्पोरा केवर्नोसा से, ठीक है। तो ये है कोर्पोरा केवर्नोसा। इसके जहां तक ब्लूज स्किन का फोल्ड होता है, ठीक है, ये जिसे बोला जाता है प्रीप्यूस। तो ये है कोर्पोरा केवर्नोसा, कोर्पोरा केवर्नोसा, ठीक है। ये है यूरिथ्रा अपर्चर, ओके। और ये है प्रीप्यूस, क्या है ये, डिफ्यूज, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आगे, ठीक है, इसका नाम है ग्लांस, इसका नाम है ग्लांस, ठीक है। इसका क्या नाम है, ग्लांस। देखो जो पीछे वाली स्ट्रक्चर है इनको भी मेंशन, इनको भी लेवल पे लेते हैं हम। ये वाला है क्या, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। और ये है सेमाइनल वेसिकल, क्या है ये, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ये है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये हमने बताया था क्या, यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, देखो इधर ये वाला पार्ट, जहां पर क्या मेंशन हुआ है, जहां पर क्या मिलेगी, सेमाइनल वेसिकल और ये वास डिफरेंस मिलेगी, इसको बोलेंगे हम इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, इसे क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये ओवरऑल डायग्राम हो गया किसका, डक्ट सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। जो हमारी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसमें डक्ट सिस्टम देख लिया हमने। देखो कहां से स्टार्ट होता है, टेस्टिस, टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यूज होकर क्या बनाती है, रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से निकलती है क्या, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया किसमें खुलती है, एपिडाइमिस में। और एपिडाइमिस आगे किसमें ओपन होता है, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से ये जाता है कहां पर, इसमें जब सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड मिक्स होता है, ठीक है, इसको हम उसे बोलते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट। ये आगे ओपन होता है किसमें, यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा में दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, काउपस ग्लैंड और कौन सी है, प्रोस्टेट हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, तीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है मेल में, ठीक है। आगे वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है, देखो ये जो प्रोस्टेट में दिखाई दे रहा है ना, यूरिथ्रा के तीन पार्ट होते हैं मेल में, ये जो पीछे प्रोस्टेट में दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है पेनाइल, इसे बोला जाता है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। क्या बोला जाता है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। और जो ये काउपस ग्लैंड वाला पार्ट है इसे बोला जाता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। और जो आगे वाला पेनिस के अंदर जो पार्ट है उसे बोला जाता है पेनाइल यूरिथ्रा। क्या बोला जाता है, पेनाइल यूरिथ्रा। देखो इधर पेनाइल यूरिथ्रा दो टिश्यू से, पेनाइल पेनिस दो टिश्यू से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है इसके अंदर की साइड प्रेजेंट होता है जो कॉर्पस स्पॉन्जियसम, जो कि टर्मिनल पार्ट तक जाता है और टर्मिनल पार्ट पर स्वेल होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है ग्लांस। ग्लांस के ऊपर लूज फोल्ड की स्किन प्रेजेंट होती है जिसका नाम है प्रीप्यूस। अब देखो प्रीप्यूस के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है प्रीपुशियल ग्लैंड। क्या बोला जाता है, प्रीपुशियल ग्लैंड। ये एक सिक्रेशन सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है स्मेग्मा, जिसका क्या नाम है स्मेग्मा। और कुछ रिलीजन में क्या किया जाता है, इसको हटा दिया जाता है प्रीप्यूस को, ठीक है, सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाए इसका प्रीप्यूस का, तो उसे बोला जाता है सर्कमसीजन। क्या बोला जाता है, सर्कमसीजन, ठीक है। तो बाहर वाला टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, कोर्पोरा केवर्नोसा से। किससे मिलकर बना होता है, कोर्पोरा केवर्नोसा, ठीक है। लेकिन ये पूरे इसके टर्मिनल पार्ट तक नहीं जाता, उससे जस्ट पीछे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया आपको सारा। यूरिनरी, ये जो हमने यूरिनरी ब्लैडर वगैरह इसमें सब मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये है डक्ट सिस्टम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देख लो एक बार इसको अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछो।
अब इसके बारे में लिख लेते हैं हम कुछ। देखो इधर एक एक चीज करके लिख लेते हैं। देखो डक्ट सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फ्यूज होके क्या बनाती है, इरेक्टेड टेस्टिस। ठीक है, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स collectively forms ठीक है, क्या बनाता है रेटेटेस्टिस। और रेटेटेस्टिस आगे फ्यूज होकर क्या बनाता है, वास डिफरेंशिया। छोटी छोटी 10 to 20 डक्ट्स बनाता है जिन्हें बोला जाता है वास डिफरेंशिया। रेटेटेस्टिस after fusion forms 10 to 20 vas differential। ठीक है, थर्ड अब वास डिफरेंशियल किसमें ओपन होता है, एपिडिडाइमिस में। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखते हैं हम। Now vas differentia opens। Now vas differentia opens into किसमें ओपन होता है ये, एपिडिडाइमिस। opens into एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मोस्ट कोइड या अपर पार्ट क्या कहलाता है, बोलो, केपर्ट एपिडिडाइमिस। ठीक है, क्या कहलाता है, केपर्ट एपिडिडाइमिस, जिसे ग्लोबस मेजर भी बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, ग्लोबस मेजर। देखो इधर एपिडिडाइमिस हैव फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट क्या है इसमें, अपर। देखो फर्स्ट है इसमें अपर हाईली कोइड पार्ट। अपर हाईली कोइड पार्ट जिसे बोला जाता है केपर्ट एपिडिडाइमिस। क्या बोला जाता है, केपर्ट एपिडिडाइमिस। या और एक और नाम है इसका ग्लोबस मेजर। क्या बोला जाता है इसे, ग्लोबस मेजर, केपर्ट एपिडिडाइमिस या फिर ग्लोबस मेजर। सेकंड है इसका मिडल पार्ट। सेकंड है मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में क्या है, मिडल पार्ट को बोला जाता है कॉर्पस एपिडिडाइमिस। कॉर्पस एपिडिडाइमिस। ठीक है, और थर्ड पार्ट है इसका लोअर पार्ट, जिसे बोला जाता है क्या, कोडा एपिडिडाइमिस या माइनर ग्लोबस माइनर। ठीक है, देखो नेक्स्ट है कोडा एपिडिडाइमिस। कोडा एपिडिडाइमिस या बोला जाता है इसे ग्लोबस माइनर। ये क्या बोला जाता है, कोडा एपिडिडाइमिस या ग्लोबस माइनर। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हो गए हमारे किसके, एपिडिडाइमिस के। ठीक है, एपिडिडाइमिस के बारे में और क्या है, अगर और देखना है इसमें तो एपिडिडाइमिस और सेमिनल वेसिकल ये एम्ब्रियो की वुल्फियन डक्ट से डेवलप होती है। किससे डक्ट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, लिख दो आगे लिखते हैं। चलो फर्स्ट लिख लेना, क्या लिखेंगे, जो एपिडिडाइमिस है और क्या सेमिनल वेसिकल ये किससे डेवलप होती है, एम्ब्रियो की वुल्फियन डक्ट से।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम क्या ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट देखो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें सेकेंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें जब डक्ट सिस्टम बताया था तो बताया था 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है मेल में। सबसे पहले कौन सी होती है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड टॉपस ग्लैंड। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें सेमिनल वेसिकल। सबसे पहले जो है इसमें सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो जो सेमिनल वेसिकल है, देखो ये जो फ्लूइड सिक्रेट करती है वो कैसा होता है? जेली लाइक होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, पीएच इसकी 7.3 के आसपास होती है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिक्रेशन का पार्ट है, सब्सटेंस है, उसका नाम है फ्रुक्टोज। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, फ्रुक्टोज केवल हमारी बॉडी में सेमिनल वेसिकल के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है। इसके अलावा भी और भी होते हैं इसमें, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह। ठीक है, ये सब चीजें भी प्रेजेंट होती है इसमें। देखो इधर एक मिनट, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इट सिक्रेट्स जेली लाइक मिल्की सिक्रेशन। ठीक है, और ये कैसा होता है? एल्केलाइन। इट इज एल्केलाइन इन नेचर। कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। मींस यदि पीएच की बात करें इसकी तो 7.3। ठीक है, और जो इसके सिक्रेशन में होता है, क्या होता है? मेन फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज ही ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मोस्टली किसको प्रोवाइड होता है? स्पर्मेटोजोआ को। ठीक है, किसको प्रोवाइड किया जाता है? स्पर्मेटोजोआ को। ठीक है, देखो इधर फ्रुक्टोज इज वर्क्स एज फ्यूल ऑफ स्पर्म। फ्यूल ऑफ स्पर्म की तरह वर्क करता है। ठीक है, अगर इसके सिक्रेशन में फ्रुक्टोज तो होता ही है, इसके अलावा क्या बताया था? प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट, ठीक है, इनोसिडोल, ये सब चीजें होती है इसमें। तो देखो इसमें क्या होता है? इट्स सिक्रेशन also contains, क्या होता है इसमें? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, इनोसाइटोल एंड सम प्रोटीन। और कुछ क्या होता है इसमें? प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा किसके बारे में? सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन में ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। और इसका सिक्रेशन कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। देख लो इसको एक बार। अगर इसकी बात करें हम, देखो यदि सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इसमें सीमन में कितना पार्टिसिपेट करता है? तो ये सीमन का पूरा टोटल 60 to 70% पार्ट बनाता है। ठीक है, तो ये इट मेक्स 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमन। ठीक है, और 30% पार्ट कौन आता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड का सीमन फॉर्मेशन में कोई भी रोल नहीं होता है, याद रखना। केवल वो क्या करता है? जो एसिडिक नेचर होती है हमारी यूरिथ्रा की, उसको एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करता है। बस ये बात होता है कॉर्पस। देखो इसको एक बार। नेक्स्ट देखो प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हो गया सेमिनल वेसिकल। सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड।
सेकंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो इसका सिक्रेशन कैसा होता है, इसका सिक्रेशन भी वैसा ही होता है, मिल्की जेली लाइक, ठीक है, एल्कलाइन सिक्रेशन होता है इसका भी। क्या लिख सकते हैं, इट्स सिक्रेशन इज मिल्की जेली एंड थिक। और कैसा होता है, ठीक होता है साफ, ठीक है। सेकंड अगर बात करें इसमें सीमन की, तो ये सीमन का लगभग 30% पार्ट बनाता है, ठीक है। तो इट मेक्स 30% पार्ट ऑफ सीमन। सीमन का कितना परसेंट पार्ट बनाता है, 30% पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, अब इसके सिक्रेशन में क्या क्या प्रोजेक्ट होता है, इसके सिक्रेशन में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, ये सब चीजें प्रोजेक्ट होती है, प्रोटीन्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, इट्स सिक्रेशन कंटेन्स सिट्रिक एसिड। इक्वेशन आया है सिट्रिक एसिड का, याद रखना क्या रहता है, इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड, it contains citric acid, calcium and phosphate, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन भी रहते हैं इसमें, प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो देखो इसमें क्या देखा हमने, प्रोस्टेट ग्लैंड में इट्स सिक्रेशन इज मिल्की जेली लाइक एंड थिक, ठीक है। और क्या करता है, इट मेक्स 30% पार्ट ऑफ सीमन, सीमन का 30% पार्ट बनाता है, ठीक है। इट्स सिक्रेशन कंटेन्स, इसके सिक्रेशन में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड प्रोटीन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड ग्लैंड कौन सी है, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड के बारे में क्या लिखेंगे हम, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काउपर्स ग्लैंड। थर्ड है इसमें काउपर्स ग्लैंड। इसका सेक्रेशन भी कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, पीएच लगभग 7.2 के आसपास होती है इसमें, ठीक है। इसका सेक्रेशन कैसा होता है, एल्कलाइन। और इसे काउपर्स ग्लैंड को बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और लेकिन ये सीमेन के फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, सीमेन के फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है। केवल क्या करता है, ये जो यूरेथ्रा होता है, क्योंकि मेल में मैच्योरेशन यूरिन इजैकुलेट करने का, ठीक है, और स्पर्म इजैकुलेट करने का एक ही प्लेस होता है, ठीक है, यूरेथ्रा। अलग अलग ओपनिंग नहीं होती, ठीक है, एक ही पर्चर होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो उसकी एसिडिटी होती है यूरेथ्रा की, उस एसिडिटी को रिड्यूस कौन करता है, काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन। बस इसका केवल इतना काम है। बस यदि इसकी सिक्रेशन कम हो जाए तो क्या हो जाता है, स्पर्म्स का उसकी जो सरफेस है, इनर सरफेस, उससे चिपकने लग जाते हैं, ठीक है। तो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करवाता है इस सरफेस। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, इट इज नॉट participate in formation of semen। सीमेन के फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका सिक्रेशन, ठीक है। इट्स सिक्रेशन इज एल्कलाइन। इसका सिक्रेशन कैसा होता है, एल्कलाइन। पीएच की बात करें तो 7.2 कैसा होता है, पीएच 7.2, ठीक है। पीएच कैसा होता है, 7.2। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, ठीक है बेटा।